अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किन लोगों को गल्फ कंट्री या किसी भी कंट्री में जॉब्स के लिए नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि काफ़ी आप लोग कमेंट्स करते हो कि शहजाद भाई हमें भी बुला लीजिए कि हम सर्बिया आ जाएं। शहजाद भाई कोई अच्छा सा ट्रेवल एजेंसी बताइए जहां से हम वीज़ा अप्लाई करके गल्फ चले जाएं या किसी भी कंट्री में जॉब्स के लिए चले जाएं। यानी आप लोग एक्साइटेड हो यानी बाहर जा कर के जॉब्स करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना प्रॉब्लम होता है और वो प्रॉब्लम का आप लोग सामना नहीं करोगे तो जानते हो क्या होता है, लॉस होता है। एक मैं आपको रियल घटना बताता हूँ, उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे आऊंगा। देखिए, हमारे गांव में एक आदमी थे, उनका भी लड़का एक्साइटेड था कि भाई मैं भी विदेश जा करके काम करूंगा। ठीक है, कैसे भी करके जानते हैं आप लोग कि वीज़ा आता है। वीज़ा आने के बाद अगर आप लोग जाइएगा गल्फी कंट्री तो 70-80 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो अगर कोई गरीब घर का लड़का हो तो 70,000 रुपये भाई जुटाना बहुत मुश्किल है। तो उनके जो फादर थे उन्होंने कुछ ज़मीन था उसको बेचा और बेचने के बाद वो लड़का गया सऊदी अरब। सऊदी अरब जाने के बाद फिर उसको वहाँ का सोसाइटी समझ में नहीं आया, काम समझ में नहीं आया। वो डेली घर फ़ोन करके क्या बोल रहा था कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अगर रहूँगा तो मर जाऊँगा, ये सब प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर उनका तो समझ लीजिए पहले ही वो थोड़ा खेत बेचे थे उसको भेजने के लिए, और जाहिर सी बात है जब वो बंदा उधर जाएगा तो उधर से आने के लिए अपना टिकट लगेगा और फिर उसके बाद 20-30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये वो टिकट का जो खर्च था उसके लिए फिर थोड़ा सा उन्होंने खेत बेचा। उसके बाद वो बच्चा घर आया। तो भाई प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, होगा, 100% प्रॉब्लम होगा। वो आपके साथ भी होगा और मेरे साथ भी हुआ है। और जो भी लोग अगर फ्रेशर जाते हैं गल्फ कंट्री में प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको आपको सामना करना पड़ेगा। ये वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए गल्फ कंट्री है कि नहीं, आपके लिए किसी दूसरे कंट्री में जा करके जॉब्स करना सही है कि नहीं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो एंड तक देखना और इस वीडियो को भाई शेयर जरूर करना। ठीक है, ये वीडियो जो भी देखेंगे उनको नॉलेज जरूर मिलेगा। तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो मेन टॉपिक की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और जो नए व्यूअर है मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको दबा करके सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप किसी भी कंट्री में जॉब्स के लिए जा रहे हो तो चाहे आप लेबर हो चाहे आप इंजीनियर्स हो, आपको दिक्कत होगा कितना महीना, तो मान के चलिए 3 महीना। 3 महीना लिख कर रख लीजिए, एडजस्ट होने में आपको लगेगा ही तो लगेगा। ठीक है, पहला दिक्कत लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज के लिए मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूं, कोशिश करना आप थोड़ा ढंग से इस पर फोकस करो। ठीक है, सपोज डैट कि आप गए हो सऊदी अरब। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए सऊदियन बन जाता हूं और यहाँ पर एक बंदे को खड़ा कर देता हूं, वो इंडियन हो गया। अब वो गया है, कौन सा जॉब्स ले लें, चलो एक सिविल फोरमैन लेते हैं, इसलिए कि वो एक्सवेंशन कराते हैं या बाहर जो काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिविल फोरमैन इंडियन गए हैं, वो फ्रेशर हैं और मैं थोड़ी देर के लिए सऊदी बन गया। देखो जो भी काम होता है वो सऊदी लोग बोलते कैसे हैं, तो देखो जो इंडियन फोरमैन है उनको बोल रहा हूं मैं कि इंता बुकरा इजी हिना माफिया पर मालूम लेस हिना फी मौजूद वाहिद मीटर तहत मोया मसूरा इंता ह पर बादन कसर मसूरा इंता फी मसूल। अभी मैंने क्या बोला आप लोगों को समझ में नहीं आया। अब देखो आगे वालों को भी समझ में नहीं आया, वो क्या समझा, वो यही समझ रहा था कि कल आना है और इधर एक पाइप है उसको एक्सवेशन कराना है, और मैंने कहा कि भाई कल आना और इधर काम मत करना, इसलिए कि पानी का पाइप है, अगर टूट जाएगा तो आप मसूल हो। ठीक है, अगले दिन वो फोरमैन आए, आकर के एक्सवेशन करा दिया, पानी का पाइप था वो फूट गया। फूटने के बाद ये तो सऊदी पहले ही बोला था कि भाई आप मसूल हो, तो जो मुखालफा आता है, जो पनिशमेंट आता है, तो उनको भरना पड़ा। ठीक है, तो दिक्कत यही होता है कि जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखोगे ना, चाहे आप इंजीनियर के पद पे चले जाओ, आप 4 घंटे के भी नीचे काम करोगे। ठीक है, जिस दिन आपका लैंग्वेज समझ में आ गया उस दिन आप इंजीनियर्स हो।
मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उसके बारे में समझो। यानी कि आपके अंदर अगर हम नाम की चीज है कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मैं इस चार्जेंट के नीचे काम नहीं कर सकता, तो आपके लिए विदेश नहीं है। अगर आपके अंदर हम नाम की चीज नहीं है, उस चार्जेंट के नीचे कुछ दिनों के लिए काम कर सकते हो, तो आपके लिए परफेक्ट है। हर किसी को जा करके उधर झेलना पड़ता है, चाहे आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, जब तक आपको लैंग्वेज नहीं मालूम होगा। और ये 98% चांस रहता है कि ऐसा होगा ही, ठीक है। तो जिसके अंदर ईगो है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं जिस ट्रेड में आया हूँ वही करूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप मान के चलो कि इलेक्ट्रीशियन के जॉब में भी जा रहे हो, तो एक तरह से आपको 3 महीना तक हेल्परिंग करना ही पड़ेगा। जब आपको सही तरीके से नॉलेज हो जाएगा, लैंग्वेज समझने लगोगे और बोलने लगोगे, तब आपको प्रॉपर काम मिलेगा, ठीक है। तो ईगो वाले लोग वहां एडजस्ट नहीं हो सकते, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो वो होता है वहां का वेदर में एडजस्ट होना। चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, जैसे मैं इधर आया हूँ सर्बिया में, अब देख लो कितना बर्फ 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 गिरा हुआ है। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा कि भाई मजा आ रहा है, लेकिन अभी इतना ठंड पड़ता है, -13 14 ऐसे रह रहा है भाई, ठंड काफी है। हम भी एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। शुरू में आए थे तो थोड़ा दिक्कत हुआ था, अब एडजस्ट हो गए। तो वो वेदर में भी क्या होता है ना कि आप अगर गल्फ कंट्री में जाओगे तो 50+ भी चला जाता है गर्मी हुआ, तो वो बाहर जो काम करते हैं उनको एडजस्ट करना बहुत प्रॉब्लम है होता है। और वही लोग घर पर फोन करके बोलते हैं कि भाई मैं नहीं रह सकता, बहुत प्रॉब्लम है, खाने का दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। नहीं, सिर्फ आप ये समझो कि मैं गया हूँ वहाँ इनकम के लिए, आपका जो सैलरी है वो अगर अच्छा मिल रहा है, हर चीज खाना पीना भी सही मिल रहा है, तो थोड़ा दिक्कत को झेलना पड़ेगा, हर कोई झेलता है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट ये था कि भाई आपको वहाँ एडजस्ट होने में भी 2-3 महीना लगेगा। नंबर 3 पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है कि अगर आप कहीं भी जाते हो किसी भी कंट्री में जॉब्स के लिए, तो कभी कभी कोई कंपनी अच्छा नहीं मिलता। जैसे कि मैं सऊदी अरब गया था यार, मुझे 7 महीने तक सैलरी नहीं मिला, एक भी सैलरी मुझे 7 महीने तक नहीं मिला। तो जो कैसे कि मैं वहां पर 7 महीने तक रुक गया। बाकी लोगों को अगर 1 महीना सैलरी लेट हो जाता है, भाई कंपनी बढ़िया नहीं है, बहुत दिक्कत है, हम छोड़ देंगे, हम घर जाएंगे, इससे अच्छा हम इंडिया में पैसे कमा लेते हैं, ये वो फलान ठेकान करके घर वालों को टॉर्चर करते हैं कि भाई हमें कैसे भी यहाँ से बुलाइए, यहाँ पैसा वैसा नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, जो आपका अग्रीमेंट बना है वो आपको मिलेगा, उसके लिए भी थोड़ा सब्र रखना। आपका हक का पैसा कहीं नहीं जाएगा, ऊपर वाला देख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कंपनी अच्छा होता है, लेकिन आप अगर राइट हो तो ऊपर वाला देख रहा है, आपके साथ गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उसके लिए भी ना आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। कभी 1 महीने पर देते हैं, कभी 2 महीने पर देते हैं। अब इधर देखो सर्बिया में आए हुए मुझे 1 महीना से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिला है। लेकिन सब्र है कि भाई नेक्स्ट मंथ आएगा, यानी एक से 2 महीने के बीच जब भी सैलरी आएगा वो मिल जाएगा। वो यही सब बातें हैं। गल्फ कंट्री में या किसी भी कंट्री में जॉब्स के लिए जाओगे तो ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आपके अंदर ईगो है कि अगर मैं इंजीनियर्स में गया हूं तो भाई चार्जेंट के नीचे काम नहीं करूंगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको वहां पर सेटल होने में, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि सैलरी थोड़ा आगे पीछे मिलता है। तीसरा पॉइंट, वहाँ का वेदर, वहाँ का जो सोसाइटी है उसमें ढलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगा। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम है जो आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगा, और रेडी रहोगे प्रॉब्लम का सामना करने के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।